अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सफ़ीउल्लाह। आप लोगों से शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो भी बाकी वीडियो की तरह आप लोगों को बहुत पसंद आ जाए। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में। तो दोस्तों, ये वीडियो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में कौन से मखलूक आबाद थी, यानी कि पहले दुनिया में क्या था ऐसा। तो इस वीडियो पे हम रिएक्शन दे रहे हैं और आप लोग हमारे साथ रहें, देखते हैं कि इस वीडियो में ऐसा क्या कहते हैं। तो दोस्तों चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से हम ये जानेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले ज़मीन पर कौन सी मखलूक आबाद थी और आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में कहां उतारा गया था। और हाँ, वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या कुछ लेकर आए थे। तो चलिए नाज़रीन, इस हैरत अंगेज वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको सबसे पहले ये बताते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले दुनिया में क्या था। तो नाजरीन, इस हवाले से कुछ लोगों का मानना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस जमीन पर और इंसान भी मौजूद थे। उनके मुताबिक कुरान करीम से ये बात साबित है कि आदम अलैहिस्सलाम पहले बशर नहीं, यानी ये नहीं है कि अल्लाह ताला ने उन्हें यकदम पैदा कर दिया हो और फिर उनसे नस्ल इंसानी का आगाज हुआ हो, बल्कि उनसे पहले भी इंसान मौजूद थे। उनके मुताबिक इसका सबूत कुरान करीम से मिलता है। अल्लाह ताला सूरतुल बकरा में आदम अलैहिस्सलाम के जिक्र में फरमाता है कि उसने फरिश्तों से कहा, मैं जमीन में एक शख्स को अपना खलीफा बनाने वाला हूँ। मुफस्सिरीन कहते हैं कि अगर आदम अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिनको अल्लाह ताला ने पैदा किया, तो उसे फरिश्तों से यूं कहना चाहिए था कि मैं जमीन में एक शख्स को पैदा करने वाला हूं। मगर अल्लाह ताला ने यह नहीं कहा कि मैं पैदा करने वाला हूं, बल्कि ये कहा कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं, जिससे साफ मालूम होता है कि वो लोग पहले से जमीन में मौजूद थे और अल्लाह ताला ने उनमें से आदम अलैहिस्सलाम को अपना खलीफा बनाने का फैसला किया। बस ये पहली आयत है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक आती है और यहाँ पैदाइश का कोई जिक्र ही नहीं। इन लोगों के मुताबिक दूसरी आयत जिससे इस बात का कतई और यकीनी सबूत मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले भी आदमी मौजूद थे, सूरह आराफ की आयत नंबर 11 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने बहुत से इंसानों को पैदा किया, फिर उनको मुकम्मल किया और उनके दिमागों की तकमील की और उन्हें अकल वाला इंसान बनाया, और फिर हमने कहा कि आदम को सजदा करो। ये नहीं कहा कि मैंने आदम को पैदा किया और फरिश्तों को हुक्म दिया कि उसे सजदा करें, बल्कि ये फरमाता है कि ए नस्ल इंसानी, मैंने तुमको पैदा किया और सिर्फ पैदा ही नहीं किया, बल्कि मैंने तुम्हें तरक्की दी, तुम्हारे दिमाग को पाया तकमील तक पहुंचाया, और जब हर लिहाज से तुम्हारी तरक्की मुकम्मल हो गई तो मैंने एक आदमी खड़ा कर दिया और उसके मुतल्लिक हुक्म दिया कि इसे सजदा करो। उनके मुताबिक इससे साफ मालूम होता है कि पहले कई इंसान पैदा हो चुके थे, क्योंकि खलकनकुम और सुरनकुम पहले हुआ है और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या बाद में हुआ है। हालांकि अगर वही ख्याल सही होता जो लोगों में पाया जाता है, तो खुदा ताला यूं कहता कि मैंने पहले आदम को पैदा किया और फरिश्तों को उसे सजदा करने का हुक्म दिया, फिर मैंने तुमको इससे पैदा किया। मगर खुदा ताला ये नहीं फरमाता, बल्कि वो ये फरमाता है कि मैंने पहले इंसानों को पैदा किया, उनकी सूरतों की तकमील की और फिर उनमें से आदम के मुतल्लिक मलाइका को हुक्म दिया कि उसे सजदा करें। तो बस ये आयत इस बात का कतई सबूत है कि पहले कई इंसान पैदा हो चुके थे। लेकिन नाजरीन, ये बात सच है कि आदम की तख्लीक से पहले कायनात में मौजूद लाखों मखलूकात में मुमताज एक मखलूक जिन मौजूद थी। इस मखलूक ने जब जमीन पर फसाद बर्पा कर दिया तो अल्लाह ताला ने एक नई मखलूक बनाई। इस मखलूक का पहला फर्द आदम है। ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन्नात हजरत आदम अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले से दुनिया में आबाद थे, जिन्होंने दुनिया में दंगा फसाद मचा रखा था। चनाचा अल्लाह ताला ने फरिश्तों के एक लश्कर को दुनिया में रवाना किया, जिन्होंने इन जिन्नात को मार मार कर समंदरी जजीरों और वीरान इलाकों में भगा दिया। हजरत सईद बिन मंसूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि इस मौका पर बहुत से जिन्नात कत्ल किए गए और कुछ गिरफ्तार भी हुए।
انہی میں ابلیس بھی تھا جو ابھی بچہ تھا، اسے آسمان پر لا کر رکھا گیا۔ یہ فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو گیا اور بہت جلد علوم کا ماہر اور عبادت گزار بن گیا، چنانچہ اسے آسمانوں میں معلم الملکوت کے نام سے پکارا جانے لگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابلیس آسمانوں میں فرشتوں کا سردار بن گیا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 50 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ تفسیر ابن جوزی میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان آدمی کے جسم میں خون کی طرح سرایت کر جاتا ہے، بندے کا دل اس کا خاص ٹھکانہ ہے، تاہم شیطان کو اتنی قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ انسان کو راہ حق سے زبردستی ہٹا دے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے اور برے خیالات ڈال کر انہیں برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور یہی بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ناظرین، جب اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے عرض کیا، اے ہمارے رب، یہ شخص زمین پر فساد برپا کرے گا اور زمین پر ہر طرف خون پھیل جائے گا۔ اے پروردگار، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاک ذات کو یاد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کائناتی رموز سکھا کر فرشتوں سے پوچھا، اگر تم اس علم سے واقف ہو تو بیان کرو۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے۔ آدم نے علوم بیان کیے تو فرشتوں نے یہ جان لیا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو علوم سکھا دیے ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کو سجدہ کرو، یعنی آدم کی حاکمیت تسلیم کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے تکبر کیا۔ فرشتے فطرتاً مطیع اور فرما بردار ہیں، جبکہ جنات بااختیار مخلوق ہے۔ انسان کی تخلیق سے پہلے یہی بااختیار مخلوق زمین پر آباد تھی۔ ان میں سے ایک فرد عزازیل کو علمی برتری حاصل تھی، اور برتری کے احساس نے اسے تکبر میں مبتلا کر دیا تھا۔ ابلیس بلس اور ابلاس سے مشتق ہے، جس کے معنی رنج و غم، دل شکستہ ہو جانا، مایوسی اور نامراد ہو جانے کی وجہ سے برا فروختہ یعنی ڈیسپریٹ ہو جانا۔ ابلیس سے جب حکم عدولی کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آدم کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے فرمایا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت کی لامحدود کھلی فضا میں رہو اور جہاں سے دل چاہے خوش ہو کر کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شیطان نے اسی پابندی کو مقصد براری کے لیے استعمال کیا۔ اس نے انہیں باور کرایا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اگر تم اس درخت کے قریب نہ گئے تو جنت میں نہیں رہ سکو گے، اور آدم سے سہو ہو گیا۔ انجیل برناباس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جب عمل میں آئی تو سب سے پہلے نظر جس تحریر پر پڑی اس کی عبارت یہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بس جب آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا تو اس نے آسمانوں میں ایک تحریر چمکتی دیکھی جس کی عبارت تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا اور کہا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اے میرے پروردگار، کیونکہ تو نے مہربانی کی، بس مجھے پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھے خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں۔ تب اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم، اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے، کہ جو اس وقت کے بہت سے سالوں کے بعد دنیا میں آئے گا اور میرا رسول ہوگا، کہ اس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں آئے گا، دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے لیے رکھی گئی ہے کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ قرآن کریم نے حضرت انسان سے متعلق مثبت اور منفی ہر پہلو کو واضح کر کے انسان کی عظمت کا اعلان کیا ہے اور بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق احسن تقویم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ پوری کائنات میں تقریب و تعظیم کا مستحق ہے، اور احسن تقویم ہونے کی وجہ سے
अमानत इलाही का अलम बरदार है। अमानत इलाही हासिल होने के बाद अल्लाह का खलीफा के मनसब पर फायज है। इंसान की पैदाइश बेमकसद और बेनतीजा नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को अक्लो शऊर, बसीरत व दानाई और फहमो फरासत देकर कायनात में मुमताज बना दिया है, और यही वो इम्तियाज है जिसकी बिना पर वो बुराइयों से इज्तनाब और भलाई के इख्तियार का मुकल्लिफ है। बहरहाल नाजरीन, किस्सा मुख्तसर, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया तो रिवायात में मिलता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद और हजरत हवा को जद्दा और इबलीस को बसरा में चंद मील के फासले पर दमस्तिमान के मकाम पर उतारा गया। हजरत सदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इन पत्तों को जमीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार है। बल्कि हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावुल कर लिया था। फरमाया, तो अब मैं इसका क्या करूं? अर्ज किया, इनको जमीन में बो दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए और वो दाने वजन में इन दुनिया के दानों से लाखों दर्जे ज्यादा थे। वो दाने उगे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसी से जुदा किया, फिर सफाई की, उसे पीसकर आटा गूंदा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत और मुशक्कत के बाद उसे खाया। लेकिन नाजरीन, सही बात वो है जिसे फुकाहे कराम ने भी इख्तियार किया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के वस्त में वाक़े जजीरा अरब में उम्मुल कुरा बस्तियों की माँ यानी मक्का मुकर्रमा में दुनिया के पहले घर बैतुल्लाह के करीब सफा पहाड़ी पर उतरे। यही वजह है कि उसे हजरत आदम सफीउल्लाह की तरफ निस्बत की वजह से सफा कहा जाता है, जबकि अम्मा हवा करीब की दूसरी पहाड़ी मरवा पर उतरी। अमरात अरबी में औरत को कहते हैं। इसी मुनासबत से ये पहाड़ मरवा कहलाया। सफा और मरवा 2 पहाड़ियों के नाम हैं जो मक्का में खाना काबा के पास वाक़ हैं। इन 2 पहाड़ों के दरमियान हज और उम्रा के मौका पर हाजी 7 चक्कर लगाते हैं। इसे सही कहते हैं। सफा और मरवा के दरमियान ही इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा हाजरा पानी की तलाश में सही भाग दौड़ करती रही थी। ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आ जाएगी। अगर पसंद आ जाए तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी वीडियो में। तो हमको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।